और भाई सुनो बिरादर, मिलो तो मिर्जा से। अरे जो कहते हैं जो करते हैं अलग है दुनिया से। मजनू उनका भाई बंद है, इश्क है लैला से। कभी तो जेंटलमैन लगे हैं, कभी है छैला से। हाँ कभी तो जेंटलमैन लगे हैं, कभी है छैला से। और भाई सुनो बिरादर, मिलो तो मिर्जा से। अरे जो कहते हैं जो करते हैं अलग है दुनिया से। हाँ ये अलग है दुनिया से। हंसी हंसी में ऐसी ऐसी सीख हमें देंगे। हम सब उनकी आंखों से ये दुनिया देखेंगे। हाँ ये दुनिया देखेंगे, वो अपनी दुनिया देखेंगे। और भाई सुनो बिरादर, मिलो तो मिर्जा से। अरे जो कहते हैं जो करते हैं अलग है दुनिया से। हाँ ये अलग है दुनिया से, अलग है दुनिया से। हाँ ये अलग है दुनिया से। गजब है मिर्जा, गजब है मिर्जा। या मौला, तेरी रहमत भी खूब है। खाना 2 आदमियों का बनवाता है और भेज देता है तीसरा आदमी भी। जाओ बेगम देखो कौन है जी। और कोई भी हो अंदर हरगिज मत घुसने देना। अच्छा रुको, मैं ही देखता हूँ। शायद कोई पड़ोसी खुद खाना खाने से पहले ये देखने आया है कि हमने खाना खाया या नहीं। ये देखिए, हमारे मोहल्ले वाले भी माशा अल्लाह हैं। ला हौल वला कुव्वत। आप क्या समझे, मकान मालिक होगा? अरे लेकिन इस वक्त कैसे आना हुआ? जी आपसे कुछ सलाह लेनी थी। अंदर आने को नहीं कहेंगे? आओ भाई, जब तक तुम यहाँ रहोगे कम से कम दुनिया तो तुमसे महफूज रहेगी। जी जी कहिए, क्या हो रहा था? बस जो आप चाह रहे थे। मतलब? हम दोनों मियाँ बीवी खाना खाने बैठे ही थे। यानी गलत वक्त पर आ गया? नहीं नहीं नहीं, तुम तो अपने हिसाब से सही वक्त पर आए हो। दरअसल हम ही लोगों ने गलत वक्त पर खाना शुरू कर दिया। क्यों बेगम? आदाब भाई साहब। अरे भाभी, आप खाना छोड़कर क्यों उठ गई? बैठिए, खाना छोड़कर नहीं उठते। नहीं कोई बात नहीं, वो मैं। भाई बेगम, हाँ। आप जाकर एक रखा भी और ले। जी जी मैं जा ही रही थी। जरूरी है क्या? नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, रहने दीजिए बेगम। रहना। मिर्जा साहब, जब आप कहते हैं जरूरी नहीं है, इसका मतलब जरूरी है। ले आइए भाभी प्लेट। जी जरूर। दीजिए, नोश फरमाइए। अरे यार, आप खाना खा रहे हो कि जहर मार कर रहे हो? दाल बासी है क्या? हाय हाय हाय, बिल्कुल भी नहीं। भाई अभी बासी तो नहीं हुई है, पर होने ही वाली थी कि आप तशरीफ ले आए। यार मिर्जा, तुम बर्फ की अलमारी क्यों नहीं खरीद लेते? ये क्या भला होती है? बर्फ की अलमारी यानी रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। भाई वाह, तुमने फ्रिज का कुछ इतनी आसान उर्दू में तर्जुमा कर दिया जी। कि सुनने पर पता ही नहीं चलता कि ये मशीन अंग्रेजों ने इजाद की थी। अरे अंग्रेजों ने तो इसे इसलिए बनाया था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद उन्हें ये डर हो गया था कि अगर ये मशीन नहीं बनी तो उनका मुआशरा, उनका सड़ा गला कल्चर कैसे महफूज रह पाएगा। और फिर अपने तो ये इतने से काम आती है कि हमारी गली हुई दाल और बनी हुई सब्जी सड़ने से बच जाती है। पर इसके लिए तो एक साथ बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। आजकल सब चीजें किस्तों पर मिलती हैं और फिर बहुत सी स्कीमें भी चल रही हैं। नहीं नहीं रहने दीजिए, अब वैसे भी इसका कोई खास फायदा तो है नहीं। क्या बात करती हैं भाभी जान, फ्रिज आने के बाद फायदा ही फायदा है। वो कैसे? वो ऐसे जैसे आप मास स्केल पर 10-12 दिनों का खाना एक साथ बना सकती हैं और मिर्जा साहिब की खिदमत का फर्ज फ्रिज के हवाले करके चैन की लंबी सांस ले सकती हैं। सच? फ्रिज आने के बाद तो आपके पास फुर्सत ही फुर्सत होगी। पड़ोसियों के साथ उठने बैठने की फुर्सत, चाहे तो उनके शौहर की चुगलियां सुने या फिर अपने शौहर की चुगली करें। अरे तुम हमें फ्रिज दिलवा रहे हो या बेगम को चुगलखोर बना रहे हो? और कभी सोचा है मास स्केल पर खाना बनाते वक्त अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कि नमक या मिर्च तेज हो जाए, तो हमें 10-12 दिन तक खाना खाने के नाम पर जहर खाना पड़ेगा। तो क्या मैं खाना जहर बनाती हूँ? अरे नहीं 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 बेगम, हम तो दूसरों की बेगमों की बात कर रहे थे। आपसे ऐसी गड़बड़ क्यों होने लगी भला? अरे भाई, आपकी भाभी तो एकदम साइंटिस्ट की तरह खाना बनाती हैं। कसम से
इनके हाथ का खाना खाने पर लगता ही नहीं कि ये खाना बावर्ची खाने में तैयार किया गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया। सच बताओ मिर्जा, किसी और की बीबी के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? लाहौल वला कुव्वत, क्या कर रहे हो यार, सामने बैठी हैं। मगर ये फ्रिज आएगा कैसे? इसका इंतजाम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कर दूंगा। बस आज शाम को चलते हैं और फिर मेरे एक दोस्त की दुकान है, वहीं से ले लेंगे किस्तों पर। लेकिन फॉर्मेलिटीज का क्या होगा? फॉर्मेलिटी की फिक्र तुम क्यों करते हो, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप शाम को 5 बजे मिलना। आओ मिर्जा, ये देखो मिर्जा, बर्फ की अलमारियां। भाई वाह 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 वाह। जनाब कोई दिखाइए। हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए। Sir, if you have a Whirlpool sky blue color, हाँ this is the freezer of this thing. बहुत अच्छी बात है। This is 170 liters. अच्छा, और ये? This is also the same thing, only the colors are different. भाई मेरे ख्याल से स्वामी ये फ्रिज उठवा लिया जाए। मिर्जा लेकिन उठवाने से पहले कुछ एडवांस। अरे वो तो तैयार है, बस फॉर्म भरना है मियाँ। फॉर्म की जरूरत नहीं है, फॉर्म सुबह भर के मैं जा चुका हूँ। अच्छा। बस तुम्हारी साइन बाकी है। तो लाइए करवाइए। मैडम वो सुबह मैं मिर्जा जी के नाम से फॉर्म भर के गया था, वो जरा दे दीजिए। मिर्जा तुम्हें यहाँ साइन करना है जी, यहाँ ये लीजिए और एक यहाँ साइन कर दो। ये लीजिए और ये लीजिए। भाई इसे कहते हैं चटमंगनी पट ब्याह। तो मिर्जा फिर आज शाम की पार्टी पक्की? पक्की जी, बिल्कुल पक्की। आओ जी आओ। भाई ये काम भी हो ही गया। ये फ्रिज तो खुद ब खुद चला आ रहा है यहाँ। नहीं जी, हम लाए इसे। हाँ, बताइए इसे कहाँ सेट करें? अजी बावर्ची खाने में रख दीजिए। और कहाँ? एक मिनट। बावर्ची खाने में नहीं रखना है। क्यों बेगम, आप इसे बावर्ची खाने में क्यों नहीं रखने दे रही हैं? हर आदमी तो बावर्ची खाने में आता नहीं है ना। तो अरे जब आदमी आएगा ही नहीं तो देखेगा कैसे कि हमारे घर में भी फ्रिज है। कोई फैसला हुआ कि नहीं अंकल जी? अभी बताते हैं भतीजे। मगर बावर्ची खाने में देखेगा कौन? अरे हम दिखा देंगे। मगर कैसे? ऐसे ही जैसे कि ताजमहल दिखाने वाला गाइड लोगों को शाहजहां की कब्र भी दिखा देता है, वैसे ही हम भी अपने घर आने वालों को किसी ना किसी बहाने बावर्ची खाने में ढकेल दिया करेंगे। नहीं, ये काम आसान नहीं है ना। अरे देखेंगे। आंटी जी, हम लोग जा रहे हैं, अगर फैसला हो जाए तो खुद ब खुद रख लेना। अरे भतीजो तुम जाओ, अरे थोड़ी देर हम दोनों झगड़ कर फैसला कर लेंगे कि इसे कहाँ रखना है। हाँ भैया, आज सुबह से हम दोनों का झगड़ा भी नहीं हुआ। आप ये लीजिए अपने 10 रुपए और ये आप अपने 10। जी शुक्रिया। शुक्रिया। अरे 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 अरे, आप तो इसे ऐसे थपक रही हैं बेगम कि जैसे हम दो और ये हमारा एक। हाय, अब तो ये भी हमारे खानदान का एक फर्द है। फर्द नहीं, फ्रिज है। अच्छा सुनो, अब तुम जाके जल्दी से फ्रिज के लिए सामान ले आओ। ये रही लिस्ट, मैंने पहले से ही तैयार करके रखी थी। अब तुम जल्दी से जाओ ना। अरे वाह बेगम, जाओ ना जाओ, तब ठीक तक है। मैं इसे फिट करती हूँ। ला 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 ला। अरे आई। हाँ आंटी, आपके घर फ्रिज आया है? हाँ आया है। अरे क्या कर रहे हो? चक्कर मत लगाओ। अरे बच्ची, अरे ये क्या चिपका रहे हो? नहीं अच्छा लो, देख लो फ्रिज, देखो। क्या फ्रिज? आंटी मुझे इसका कलर नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रंग है इसका। बैठने अरे नहीं बच्चे, बैठना नहीं है इसके अंदर। यहाँ पानी की बोतल रखेंगे, अच्छा यहाँ सब्जियाँ, हाँ यहाँ फल। हैं? दरवाजा खुला हुआ, इसका मतलब यह है कि फ्रिज देखने के लिए लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। अरे लो सामान आ गया भाई। हाँ, पूरे 300 लग गए बेगम। अब तुमने लिस्ट ही इतनी लंबी पकड़ा दी थी कि अल्लाह की पनाह। भाई आखिर फ्रिज भी तो भरा पूरा लगना चाहिए ना। बिल्कुल। मोहल्ले वाले खाली फ्रिज देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना? अच्छा भाई, अब तुम जरा ये सामान जमाओ। हाँ। मैं जरा चलो जाओ मेरे बच्चे, साथ आओ। जाओ। क्या फ्रिज? हाँ चलो। अरे ये क्या चिपका दिया? हटाओ। अच्छा बच्चों, अब मैं अंदर जाऊं? ठीक है,
आए, कल फिर आएंगे। अल्लाह खैर करे। सुनिए ना, ये जरा थोड़ा सा सामान और लाना था। गोभी, मटर, हरा धनिया, हरी टिंडे, मिर्च, टिंडे, भिंडी। अरे ये सब अभी तो लेकर के आया हूँ बेगम। अरे वो तो फ्रिज का पेट भरने के लिए था। अरे ये तो अपना पेट भरने के लिए है। फ्रिज के सामान को तो हाथ भी नहीं लगाना है, वो तो बस यूं ही पड़ा रहेगा, देखने और दिखाने के लिए। अच्छा, देखने दिखाने के लिए? फिर तो ठीक है, अभी लेकर आते हैं। आ जाइए ना, अच्छा। जाइए। हाय आंटी, बेटे आओ आओ। आंटी पता है मम्मी इस मौसम में कभी भी खीर नहीं पकाती थी, लेकिन मम्मी ने कल खीर पकाई थी। अच्छा? अब आपके यहाँ फ्रिज आ गया है तो हमें इस मौसम में भी खीर खाने को मिल जाएगी। ये लीजिए, इसे रख दीजिए फ्रिज में। अच्छा। हम शाम को ले जाएंगे अपनी ठंडी ठंडी खीर। शाम को? बेटा शाम को तो हमें कहीं जाना है। कहाँ? वो एक रिश्तेदार के यहाँ, उनका बच्चा बीमार है ना। आज मत जाइए ना आंटी, प्लीज। अच्छा। वरना हमारी खीर का क्या होगा? मुबारक हो भाभी जान, फ्रिज मुबारक हो। शुक्रिया। ये रायता फ्रिज में रख दीजिए। जी। मैं शाम को दफ्तर से आऊंगा, लौटते हुए ले जाऊंगा। ये अच्छा आंटी, शाम को आऊंगी। अच्छा। आंटी, हाँ आंटी ये आइसक्रीम अपने फ्रिज में रख लीजिए, आज मेरे पप्पी का हैप्पी बर्थडे है। क्यों, तुम्हारे फ्रिज का क्या हुआ? आंटी वो तो कब का खराब पड़ा है, मम्मी कहती है उसे अब ठीक कराने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? आपके फ्रिज से काम जो चला लेंगे। ओफो, चलो कोई बात नहीं। हाय मेरे मौला, ये क्या गजब हो गया। किसका प्याला था? हमीद भाई का। प्याले में क्या था? रायता। अच्छा ही हुआ, कमबख्त हमारे फ्रिज को स्टेशन का लॉक रूम समझता है। अच्छा सबक मिला। आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो बेचारे तो अपने पन में हमारे यहाँ रख जाते हैं रायता, वरना आज के जमाने में कोई भला छोड़ता है अपनी चीज किसी के यहाँ इस तरह से? तो फिर निभाइए अपनापन। मेरे मौला। ओफो, अब जरा आप इन्हें पकड़िए, पकड़िए। क्या करूं? ओफो, अभी हमीद भाई ना आते होंगे। अरे मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तो बताइए, इस दिले पारा पारा का क्या इलाज है? इलाज? इलाज मैंने सोच लिया है। या इलाही मदद। सुनिए, हमने सोचा है कि हमीद भाई के प्याले की तरह हमारे पास भी एक प्याला है, उससे ही बदल देती हूँ। साइज थोड़ा सा छोटा है मगर चलेगा, उन्हें पता भी ना चलेगा। और रायता? रायता अपने पास है, उसी से ही उड़ेल दूंगी उनके प्याले में, है? इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इससे तो ना सांप मरेगा और ना लाठी बचेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो करना ही होगा, वरना हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? या अल्लाह, तू हमारा कैसा इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह, लगता क्यों आ गए? आ गए, आ गए। अब मैं क्या करूं? ऐसा करो, मैं यही हूँ और तुम जाकर के देखो। अच्छा सुनिए, हाँ। आप जरा जरा वो उड़ेल दीजिए। हाँ हाँ, मैं करता प्याले हूँ। में रहता है, मैं इंतजाम करता हूँ। जाइए जल्दी चलो, चलिए। जल्दी। सुनिए जरा, जल्दी करिएगा। हाँ। जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे हमीद भाई, आप हाँ। आज तो आपने दफ्तर से आने में बहुत देर लगा दी। हाँ भाभी, दफ्तर में कुछ आज पेंडिंग काम था, अच्छा। इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा हमीद भाई, आइए तशरीफ लाइए। जी। वो रायता ले जाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तक रायता आप बिल्कुल ले जाइए। ठहरिए ना, मैं अभी लेके आती हूँ आपका रायता। अच्छा। भाईजान लीजिए अपना रायता। कुछ हल्का लग रहा है। नहीं, वजन तो बिल्कुल ठीक है। कुछ छोटा भी लग रहा है। हाँ, छोटा नहीं, साइज तो बिल्कुल ठीक ही है, थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो फ्रिज में रखने से पहले और फ्रिज में रखने के बाद साइज में थोड़ा बहुत फर्क तो हो ही सकता है। वो देखिए ना, वो फ्रिज के अंदर कितना ठंडा होता है और बाहर कितनी गर्मी है।
इतना ठंडा के प्याला सिकुड़ जाए? अब बिल्कुल बिल्कुल सिकुड़ जाए। वो आपने अगर साइंस पढ़ी तो आपको पता होगा ना कि वो गर्मियों में चीजें फैल जाती हैं और सर्दियों में सिकुड़ जाती है। लेकिन लियाकत साहब के फ्रिज में तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं वहाँ रोज दूध रख के आता हूँ। अरे उनका फ्रिज बहुत पुराना है, हमारा फ्रिज तो बिल्कुल नया नया है, उसमें बहुत ठंडा होता है, उसमें बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए सिकुड़ गया है। लेकिन भाभी जान, आप अपने फ्रिज को किसी अच्छे मैकेनिक को दिखा लीजिए। अरे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है हमारा। मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। अच्छा आप कहते हैं तो मैं जरूर दिखा लूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बेफिक्र रहिए, परेशान मत होइए, मैं दिखा लूंगी, परेशान मत होइए। आलतू जलालतू आए वाला को टालतू। आंटी हाँ। वो खीर। अरे वो खीर बेटा जाओ तुम अपने आप ले लो। हाँ, जाइए। हाय तौबा है, क्या मुसीबतें पाल रखी हैं। हाय अल्लाह। जी मिल गई आपकी खीर। हाय अल्लाह, हाय हाय देखो कैसे गोली की तरह भाग गई। हाय अल्लाह एक और आ रहा है, मैं तो चलूं, अरे तुम ही भुगतना। क्या है? ओह, अब फरमाइए। मेरी आइसक्रीम। आइसक्रीम? ये पकड़ो, लेकर आते हैं आपकी आइसक्रीम। आइसक्रीम लीजिए जी अपना आइसक्रीम। अरे क्या बात है अब? ये मेरी आइसक्रीम नहीं है। तुम्हारी आइसक्रीम नहीं है तो फिर किसकी आइसक्रीम है? मुझे नहीं मालूम, मैंने पूरा एक पैकेट रखा था, ये तो इतनी सी है। अरे भैया ये तुम्हारी आइसक्रीम है। नहीं है, मेरी आइसक्रीम नहीं है, मेरी आइसक्रीम नहीं देना। अरे 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 क्या हो गया, क्यों बच्चे को रुला रहे हो? मैं बच्चे को रुला रहा हूँ या बच्चा मुझे रुला रहा है? अरे तो हुआ क्या भाई? अरे कहता है उसकी आइसक्रीम नहीं है। लो। है? नहीं नहीं बेटे देखो देखो, अरे मैंने बेटा देखो ये तुम्हारी आइसक्रीम है। नहीं आंटी ये मेरी आइसक्रीम नहीं है। नहीं? मैंने पूरा एक पैकेट रखा था। अरे हाँ सच में ये तो इसकी आइसक्रीम नहीं है, हैं? इसकी आइसक्रीम कौन खा गया? क्या हाँ? कहा? कौन खा गया? आपके सिवा यहाँ है भी कौन? क्या मतलब? क्या मतलब क्या मतलब? यहाँ कोई आया ही भी नहीं आपके सिवा। तो वो आई थी ना पिंकी। अरे अरे हाँ बेटा नहीं, जरूर नहीं, जरूर पिंकी की कराना। बैठो 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 बैठो। लेकिन अब इसका क्या करें? अरे करना क्या है, जितनी भी आइसक्रीम बची है ले जाए। देखो 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 ऐसा करते हैं कि तुम दुकान पर जाकर इसे दूसरी आइसक्रीम दिलवा दो, बेचारे बच्चे को पूरी आइसक्रीम मिल जाएगी। ये हरगिज नहीं हो सकता। हमीद का प्याला टूटे तो हम भरें और इसकी आइसक्रीम को पड़ जाए तो हम पूरी करें। अरे हद होती है किसी चीज की। अब देखो देखो अमानत में खयानत तो कर नहीं सकते, आखिर इज्जत का सवाल है। अरे लेकिन अगर यही सिलसिला जारी रहा बेगम तो इस घर में सिर्फ इज्जत फ्रिज बचेगी, बाकी सब का सब बिक जाएगा। अब नहीं, चुप रहो। देखो अब नई नई इज्जत बननी शुरू हुई है, उसका थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। अरे लेकिन अगर इज्जत का इतना ही ख्याल रखा गया तो सिर्फ इज्जत ही इज्जत बचेगी, बाकी हम सब लुट जाएंगे। नहीं वो आगे की तो आगे देखी जाएगी, फिलहाल तो तुम इसे आइसक्रीम दिलवा दो भाई। अरे जाओ जाओ। अच्छा अच्छा चलिए चलिए तशरीफ ले चलिए। चलो, हम दिलवाते हैं। जाओ जाओ बेटा जाओ जाओ ना। कहाँ जा रही है बेगम? हाय अल्लाह। क्यों भाई मिर्जा, तुम्हारे फ्रिज का क्या हाल है? अरे क्या बताएं यार, इस फ्रिज ने तो हमें हाल से बेहाल कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? पूरे मोहल्ले का सामान भरा पड़ा रहता है उस फ्रिज में और हमारा सामान बाहर। अगर हमारा वहाँ कुछ रहता है तो सिर्फ पानी की बोतल। एक तरीका मैं बताऊं, एक लाइन का है। बताओ यार बताओ, नेकी और पूछ पूछ। मिर्जा ये करो कि जैसे तुम्हारे पड़ोसी अपना सामान तुम्हारे फ्रिज में रख के जाएं, तुम उसका प्लग निकाल दो। अरे हाय मेरे मौला, ये क्या कर दिया आपने? अरे इससे तो पड़ोसियों का सारा सामान सड़ जाएगा। यही तो मैं भी चाहता हूँ। मगर क्यों? अरे बेगम, इन पड़ोसियों से निजात पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सस्ता